नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बिस्टा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा गया? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, और वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो हमारा जो क्रेडिट कार्ड होता है इसको प्लास्टिक मनी कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, जो नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था उसे बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए इस समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में दो अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य जो हैं सबसे आगे झारखंड और छत्तीसगढ़ जो हैं सबसे अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो जो नेशनल हाईवे की सबसे ज़्यादा लंबाई है वो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार जो है वेनेजुएला में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो लाइकेन जो है ये जैविक प्रदूषण का सूचक है। प्रश्न संख्या 9 है, आबादी का तात्पर्य क्या होता है? तो आबादी से तात्पर्य किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से जिसका उसके निवासियों के आवास के लिए प्रयोजन हो, ये भी सही है। कुओं के लिए, हरे वृक्षों के लिए, इन सभी का प्रयोग जो होता है वो आबादी के तात्पर्य से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, इंडिया गेट का डिजाइन करने वाला कौन था? तो सर एडविन लुटियंस जो थे इनके द्वारा इंडिया गेट की डिजाइन तैयार की गई थी। प्रश्न संख्या 11 है, भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है। प्रश्न संख्या 12 है, द सीक्रेट ऑफ द नागाज पुस्तक जो है प्रसिद्ध लेखक अमिश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई। इन्हीं के द्वारा ओथ ऑफ वायुपुत्रास भी लिखी गई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसके फुल फॉर्म होता है। ये जो होती है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। आइए अगला प्रश्न 14 देखते हैं। न्यूटन का पहला नियम जो है वो जड़त्व के नियम पर आधारित है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो याद रखिए आर्गन जो होता है, आर्गन का गलनांक सबसे कम होता है। प्रश्न संख्या 16 है, जो जीव प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, गांधी इरविन समझौता जो होता है 1931 मार्च 1931 में होता है, और फिर 1931 में ही गांधी जी इसी समझौते के आधार पे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने ब्रिटेन जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, किस मुगल बादशाह ने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश था और उसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। प्रश्न संख्या 19 है, मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों जड़ित सिंहासन था जिस पर किन सम्राटों की हुकूमत थी? तो याद रखिए ये जहांगीर जो मुगल शासक था, इसका ये मयूर सिंहासन इतिहास में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 20, किस देश में संविधान विश्व में सबसे लंबा है? तो अपने भारत का संविधान जो है पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। प्रश्न संख्या 21, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष, जबकि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रश्न संख्या 22, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार जो है एक मूलभूत अर्थात मौलिक अधिकार है। प्रश्न संख्या 23, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास जो होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है। प्रश्न संख्या 24 है, शिमला समझौता किन देशों के मध्य हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य प्रसिद्ध ये शिमला समझौता हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, केंद्र व राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा होता है वो वित्त आयोग के द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 27, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत का जो वित्त मंत्रालय है ये सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है।
प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो भारत का जो अंडमान और निकोबार है इसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है। आइए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित है? लोनार मध्य प्रदेश में, ये गलत है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, ये सही सुमेलित है। नक्की ये गुजरात में नहीं है। और पुलिकट जो है ये तमिलनाडु में है, ना कि केरल में। तो इसका सही ऑप्शन है कोलेरू आंध्र प्रदेश में, ये सही सुमेलित है। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। 31 प्रश्न संख्या, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो गोवा में भारत का सबसे ज़्यादा नगरीकृत जनसंख्या रहती है। क्वेश्चन 32, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है। जब भोपाल गैस त्रासदी होती है, भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होता है, उसके बाद ये 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, भारत में संचार का सर्वाधिक सुलभ माध्यम क्या है? तो समाचार पत्र जो है भारत में संचार का सबसे सुलभ माध्यम है। साइबर अपील अधिकरण की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 35 है, भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है, बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य केरल से संबंधित है, जबकि आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी प्रसिद्ध है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम काफ़ी प्रसिद्ध है। और उड़ीसी जो है वो उड़ीसा का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37, समाज सेवा के लिए मैक्सेस पुरस्कार जो शुरुआत किया गया था वो फिलीपींस की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 38, केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण की स्थापना पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में की गई। प्रश्न संख्या 39, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो याद रखिए रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। और रणजी ट्रॉफी के अलावा देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और बहुत सारी ट्रॉफी हैं जो क्रिकेट से संबंधित हैं। देवधर और ईरानी और सीके नायडू ट्रॉफी जो है ये भी क्रिकेट से संबंधित हैं। और डूरंड कप जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध कप है ये। और डूरंड और फीफा ये दोनों का संबंध फुटबॉल से है। वहीं मेजर ध्यानचंद जो कप है वो हॉकी से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41, तेलुगु कृति आमुक्तमाल्यद का लेखक कौन था? तो ये विजयनगर साम्राज्य का शासक था कृष्णदेव राय। इसी के द्वारा हम्पी में मंदिर का निर्माण किया गया था। तो हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेव राय के ही द्वारा किया गया था। और इसकी प्रसिद्ध कृति है आमुक्तमाल्यद जो तेलुगु भाषा में लिखी गई। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वां साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो साहित्य का जो नोबेल अवार्ड है वो जॉन फॉसे को प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 43, जॉन ई सॉल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो पोलियो के टीके की खोज जॉन ई सॉल्क ने की थी। प्रश्न संख्या 44 है, मानव शरीर के सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? जो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है वो स्टेपीज है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी जांघ की हड्डी फीमर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा का संबंध है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबोकर किया जाता है। तो सोडियम धातु को कैरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी था जिसे फांसी नहीं दी गई? तो काकोरी कांड से जुड़ा हुआ जो थे चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, जिनको फांसी नहीं दी गई थी और ये काकोरी कांड से जुड़े हुए थे।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। 20वां जो G20, ये G20 है, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन जो होता है वो कहाँ पर आयोजित हुआ? वो भारत मंडपम, भारत में आयोजित किया गया और ये क्रम था 18वें नंबर का क्रम था। प्रश्न संख्या 49। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। आइए देखते हैं प्रश्न 50। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भारत का जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। तो दोस्तों ये थे 50 प्रश्न जीके के। हमारी जो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है उसमें ये दूसरा वीडियो है। अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही है, आपकी तैयारी को ये एक स्टेप आगे ले जाने में अगर मदद कर रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।